मॉर्निंग क्लास। आज हम आपका 11 चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वो है जो इकोनॉमिक और सोशल चेंज करता है, जिससे कि हमारी जो सोशल डेवलपमेंट है और इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है। ठीक है, जैसे आपका कोई भी कंट्री है सोशली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से होता है। ठीक है, जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे लाइक यूएसए, जापान जो है इकोनॉमिक और सोशली जो है बहुत ज़्यादा डेवलप है, क्योंकि वहाँ पर जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है बहुत अच्छी होती है। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में लाइक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर्स, एनर्जी, स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, ठीक है, कि ये सारे किस में आते हैं? आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। ठीक है, जैसे मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, द पार्ट ऑफ अ कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी विच इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटल स्टॉक में क्या आता है आपका? जैसे रोड, बसेस, रेलवे, प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल, प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटीज़, कैनल्स, बेल्स, ठीक है, ये प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज़, ये किसके एग्जांपल हैं? सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जांपल हैं। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखो ये टेबल में दिया हुआ है इन इंडिया अदर्स कंट्री, इंडिया का और अदर कंट्रीज़ का दिया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है। जैसे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, सिंगापुर, कोरिया और इंडोनेशिया। ठीक है, जैसे इंडिया का सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्या है, परसेंटेज क्या है अर्बन एरियाज़ में या आपके रूरल एरियाज़ में क्या है, ये सारा टेबल में दे रखा है, तो आप इसको ऊपर देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इकोनॉमिक और सोशल। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आता है आपका? कि ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें ऑल सच एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक लाइक पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, विच सर्व एज अ फाउंडेशन ऑफ अ प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये किसका प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का? ये प्रोसेस है इकोनॉमिक ग्रोथ का, जिसमें आपकी पावर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, जिस कंट्री में पावर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नहीं होगा वहाँ का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप ही नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो ये सारी फैसिलिटीज़ ट्रांसपोर्ट, पावर और कम्युनिकेशन जो है किसके एलिमेंट है? आपके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसमें आपका ये सोशल एलिमेंट ऑफ सोशल चेंज, ठीक है, जो सोशल चेंज के एलिमेंट है, जैसे आपका स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, ये सारे जो है ये फाउंडेशन है किसका? प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट का ऑफ ए कंट्री। ठीक है, तो सोशल डेवलपमेंट फोकसेस ऑन द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, किसके ऊपर फोकस करता है वो? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है, जो हमारे को स्किल्ड पर्सन और हेल्दी एफिशिएंट ह्यूमन बींग्स जो है वो देता है। ठीक है, तो अगर हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसमें नेक्स्ट आता है केस स्टडी एनर्जी एंड हेल्थ के ऊपर। तो एनर्जी आपकी क्या होती है? एनर्जी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हमारी एनर्जी नहीं है तो हमारे जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी के साथ ही ये सारी मशीनरी जो है वो चलती है। इसमें कमर्शियल और नॉन कमर्शियल एनर्जी आती है। कमर्शियल में आपका कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे कमर्शियल में आते हैं। और नॉन कमर्शियल में आपके फायरवुड, एनिमल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, ये सारा इसमें आता है। ठीक है, अब कमर्शियल एनर्जी है, इसका यूज़ क्या है? लार्जली इंडस्ट्रियल एंड फॉर कमर्शियल पर्पस किस क्या पर्पस इसका? इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पस के लिए इसका यूज़ होता है, आपके कोल का, पेट्रोलियम का। और जो आपका नॉन कमर्शियल एनर्जी है वो लार्जली डोमेस्टिक यूज़ के लिए, कंजम्पशन पर्पस के लिए। ठीक है, अब नेचर ऑफ गुड्स क्या है? गुड्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी हैव अ मार्केट एंड दीज गुड्स कमांड अ प्राइस। इसकी प्राइस होती है, बिना आप पैसों के कोल नहीं खरीद सकते, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले सकते। नेचर ऑफ गुड्स इसका क्या है कि गुड ऑफ नॉन कमर्शियल एनर्जी आर जनरली प्रोक्योर्ड बाय द विलेजर्स एज अ फ्री गुड्स। ठीक है ना, जैसे लकड़ी हो गई आपकी, फायरवुड, एनिमल वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, ये इनको कोई पैसा नहीं लगता इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपका कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये आपके कन्वेंशनल आते हैं। ठीक है, तो ये आपके कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इस कोल जैसे आपका पेट्रोलियम, प्रिंसिपल कंज्यूमर ऑफ कोल आर थर्मल पावर स्टेशंस, स्टील प्लांट्स का, सीमेंट फैक्ट्री, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज,
और ब्रिक किल्स, ये सारी किस में आते हैं, कोल जो है वो इसका यूज़ जो है वो इसमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम जो है आपको पता है कि ये भी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है इंडिया में, बट प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया इज़ वेरी फॉर लेस देन इट्स डिमांड। इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है इसका जितनी कि इसकी डिमांड है। ठीक है, नेचुरल गैस, एलपीजी गैस जिसको हम घरों में यूज़ करते हैं, ये भी जो है मेन रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस आर फाउंड इन मुंबई, गुजरात, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन, एटॉमिक पावर स्टेशन, ये सारे क्या हैं आपके कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट आता है आपका नॉन कन्वेंशनल, जैसे सोलर एनर्जी है, किससे आती है, एनर्जी फ्रॉम अ सन। विंड एनर्जी है, हवा से आती है। बायोमास एनर्जी है, तो इन द फॉर्म ऑफ गोबर गैस, बायोगैस एनर्जी का हम यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गोबर गैस। आगे जियोथर्मल एनर्जी, एनर्जी थ्रू टाइड्स एंड वेव्स एज वेल एज द टेम्परेचर ग्रेडियंट ओवरसीज। ठीक है, तो ये सारी है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। यहाँ नीचे इनके एग्जाम या डिफरेंस दिया हुआ है, इसको आप देख लेना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें प्राइमरी एंड फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसमें जो है प्राइमरी और फाइनल सोर्स जो है, प्राइमरी सोर्स जो है जैसे कोल, लिग्नाइट, पेट्रोलियम एंड गैस जो है आपके फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर अवेलेबल टू अस एज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये हमें जो है नेचर के द्वारा मिलते हैं, विच डो नॉट नीड एनी ट्रांसफॉर्मेशन, इसको ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दीज सोर्सेज आर डायरेक्टली यूज, हम इनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज एनर्जी वेयर एनर्जी इज़ यूज्ड एज अ फाइनल प्रोडक्ट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है आपकी, इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है इज़ वेल नोन एग्जांपल ऑफ अ फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आप इसको एक बार यूज़ करा तो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, दैट इज़ फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है पैटर्न ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया और यूज़ ऑफ पैटर्न ऑफ एनर्जी इन इंडिया। तो ये इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको पढ़ लेना एक बार, अगर इसमें कोई डाउट होएगा तो आप मुझे पूछ लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट है हेल्थ के बारे में, तो ये हम कल करेंगे स्टूडेंट, जैसे हेल्थ और इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ के बारे में कल पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।